हमारे यहाँ बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। भारत में बढ़ती जनसंख्या से क्या समस्या है, जनसंख्या बढ़ने से क्या क्या नुकसान है और इसके रोकथाम के लिए क्या उपाय हैं और भारत सरकार इस बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए क्या कर रही है, इन सभी बातों का जवाब जानने के लिए प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगे तो प्लीज इस वीडियो को अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आइए पहले तो ये जानते हैं कि बढ़ती जनसंख्या से क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बढ़ती जनसंख्या भारत की समस्याओं की एक बड़ी समस्या है। ये आज के दौर में अहम सवाल है और ये जनता का ध्यान आकर्षित कर रहा है और प्रेस ने लंबे समय से बढ़ती जनसंख्या की समस्या के बारे में बहुत कुछ लिखा है और बोला है। पिछली शताब्दी के दौरान एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री माल्थस ने आबादी पर अपने इस प्रसिद्ध निबंध में कहा था कि आबादी खाद्य आपूर्ति की तुलना में बहुत तेजी दर से बढ़ रही है। हर पल बढ़ती आबादी विश्व भर के लिए बड़ी चिंता का विषय बनती जा रही है। इसको देखते हुए यूनाइटेड नेशन द्वारा 11 जुलाई 1987 से जनसंख्या को नियंत्रित करने के उद्देश्य से इंटरनेशनल पॉपुलेशन डे मनाने का ऐलान किया। साथ ही इस दिन के उपलक्ष्य में ये कहा गया कि हर देश इस दिन को बढ़ती आबादी के दुष्परिणामों पर प्रकाश डालते हुए अपने अपने स्तर पर देश के लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेगा। आइए इस बात की ओर नजर डालते हैं और जानते हैं कि जनसंख्या बढ़ोतरी के क्या अहम कारण हैं। भले ही अब हमारे समाज शिक्षा की ओर बढ़कर खुद की सोच को विकसित करने लगा है, लेकिन आज भी हमारे देश में कई ऐसे पिछड़े इलाके और गांव हैं जहां बाल विवाह की परंपरा प्रचलित है, जिसके कारण कम उम्र से ही बच्चे पैदा होने शुरू हो जाते हैं। जनसंख्या में बढ़ोतरी होने का एक कारण शिक्षा का अभाव भी है। रूढ़िवादी सोच और पुरुष प्रधान समाज में लड़के की चाह में लोग कई बच्चे पैदा कर लेते हैं। कई लोगों की सोच होती है कि अगर उनके पास पुश्तैनी धन और संपत्ति अधिक है तो उसे आगे बढ़ाने और संभालने के लिए ज्यादा लड़के होना जरूरी हैं। शिक्षित और मिडिल क्लास की ये सोच है कि अधिक बच्चे विशेष तौर पर लड़के यानी उनके बुढ़ापे का सहारा होते हैं। इसकी चाह में उनके ज्यादा बच्चे होते हैं। परिवार नियोजन के महत्व को समझाए बगैर ही युवाओं की शादी कर देना भी एक मुख्य कारण है। इस तरह की बातों पर आज भी घर परिवारों में चर्चा करना गलत समझा जाता है और बिना अपने युवा बच्चों को संबंधों और उनके परिणामों के बारे में बताए बगैर ही सीधा उनकी शादी कर दी जाती है। ऐसे में कई मामलों में तो लोग अज्ञानता के चलते ही बच्चे पैदा कर बैठते हैं। आज भी लड़कियों को गर्भ निरोधक के उपाय संबंधित जानकारी शादी से पहले नहीं दी जाती है और कई मामलों में शादी के बाद भी कैसे अनचाहे गर्भ से बचे उन्हें इसकी जानकारी तक नहीं होती है। भारत में लगातार जनसंख्या बढ़ने से क्या क्या नुकसान है, आइए इस पर नजर डालते हैं। ज्यादा बच्चों का भरण पोषण करना मुश्किल हो जाता है। इससे लोगों का अपने जीवन में बहुत दिक्कतों का सामना तो करना पड़ता ही है, साथ ही बच्चों का भविष्य भी खराब हो जाता है। असमानता बढ़ेगी जिसके लिए बाद में आप सरकार को दोष देंगे, लेकिन इसकी असल शुरुआत तो आपके घर से ही शुरू हुई है। घर में ज्यादा बच्चे यानी स्कूल में भी ज्यादा, कॉलेज में भी ज्यादा और नौकरी पाने के दौर में भी ज्यादा। परिणाम स्वरूप कंपटीशन ज्यादा और इस प्रकार से पूरे समाज दुनिया में असमानता व भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा। नक्सलवाद जैसी समस्याओं का मूल कारण भी यही सामाजिक असमानता है, जो आगे जाकर लोगों में गरीबी और अमीरी के बीच फासले बढ़ाती है। कहीं आबादी कम होगी तो विकास का लाभ सभी को बराबरी से मिल सकेगा, कहीं चोरी नहीं होगी और कोई बंदूक नहीं उठाएगा। जनसंख्या अधिक होने से समाज की तरक्की बहुत धीमी हो जाती है। आइए अब मैं आपको ये बताता हूँ कि बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के क्या क्या सुझाव हैं। घर घर तक पहुंचकर लोगों को जनसंख्या रोकने के तरीके व विकल्प बताएं। युवाओं का 25 से 30 की उम्र से पहले विवाह ना करें और 2 बच्चे के बीच कम से कम 5 साल का अंतर रखने की वजह समझाएं। जनसंख्या वृद्धि के रोकथाम के लिए इसे सामाजिक और धार्मिक स्तर पर जोड़ें। अधिक बच्चे पैदा करने वालों के सामाजिक स्तर पर समझाने की कोशिश करें, क्योंकि दूसरे भी यदि ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो इसका असर आपके बच्चे के भविष्य पर भी पड़ेगा। आपके बच्चों के लिए भी कंपटीशन ज्यादा होगा और देश में बेरोजगार होने की आशंका बढ़ेगी। इसी कड़ी में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में जनसंख्या रोकथाम बिल लाया गया, जिसके तहत 2 से ज्यादा बच्चे होने पर माता पिता को सरकारी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ेगा। आइए अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण पर भारत की क्या स्थिति है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर यूपी सरकार की नई नीति के बीच
केंद्र सरकार भी इस पर कानून लाने की तैयारी में है। कानून बनाने से पहले बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस मसले पर धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ा रहा है। एक तरफ भाजपा शासित राज्य को इस पर नीतियां पेश करने को कहा गया है, जिससे कि इस मुद्दे पर देश भर में एक माहौल बनाया जा सके। दूसरी तरफ राज्यसभा सांसदों के जरिए सदन में प्राइवेट मेंबर बिल पेश करके ऐसे दाव चल रही है जिससे कानून बनाने की तरफ बढ़ा जा सके। बताया जा रहा है कि इसी मॉनसून सत्र में लोकसभा के आधा दर्जन सांसद भी इस मुद्दे पर प्राइवेट मेंबर बिल ला सकते हैं। हालांकि इस जनसंख्या कानून को लाने में केंद्र सरकार को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इससे वोट बैंक कटने का डर लगा रहता है और कोई बड़ी कानून लाने से देश का माहौल को भी परखना पड़ता है। ये तय है कि भारत में इस कानून लाने से सियासी गर्म हो जाएगा और देश का माहौल बिगड़ने का डर रहेगा। आइए अब इस वीडियो के कंक्लूजन के ऊपर बात करते हैं। उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाएगी, लेकिन ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रेरित करें और देश को एक नई ऊंचाइयों पर ले चलें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो पे कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर अवेयरनेस फैलाने के लिए जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।